नमस्कार जोहार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। मन हो साफ, तन हो साफ, जीवन में सफलता मिले आपार। शुद्धता को अपनाना है, जीवन को बेहतर बनाना है। आज के अंक में भी कुछ ऐसा है और हम आपको लिए चलेंगे लेंघातू, जहां हम देखेंगे कि कैसे यहाँ के लोग जो हैं पानी की समस्या से परेशान थे और इनके दरवाजे पे बीमारियां दस्तक दिया करती थी। लेकिन अब नल जल योजना के माध्यम से यहाँ के लोगों के जीवन में बदलाव आ चुका है, क्योंकि अब हर घर में शुद्ध जल पहुँच रहे हैं। शुद्ध जल पहुँचने से जहाँ खान पान भी अच्छे हो गए हैं, वहाँ साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है और बीमारी भी कोसों दूर हो गई है। तो आइए बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए आपको दिखाते हैं और लिए चलते हैं लेंघातू और बताते हैं कि यहाँ के लोग कैसे पहले समस्या से परेशान थे और अब समस्या का समाधान मिल जाने से कैसे खुश हैं और इनके जीवन में बदलाव आ गया है। अभी हम आ पहुँचे हैं सिल्ली प्रखंड के लेंघातू मोदीडी ग्राम में। यहाँ के लोगों को नल जल योजना का लाभ मिल रहा है। नल जल योजना के आ जाने से यहाँ के लोगों को हर दिन साफ पानी मिल रहा है, जिससे कि पूरा का पूरा गांव बीमारी मुक्त हो रहा है। तो आज हम इस गांव में भ्रमण करेंगे, यहाँ के ग्रामीणों से बातचीत करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि मानव जीवन में साफ सफाई का, स्वच्छता का क्या महत्व होता है। झारखंड के गांवों में अब विकास की वजह से नई तस्वीरें उभर रही है। पहले जहां यहाँ के गांवों में पेयजल के लिए संघर्ष के साथ साथ अस्वच्छता और बीमारियों का बोझ था, वहीं आज सरकारी योजनाओं की बदौलत स्थितियां तेजी से बदल रही हैं। इस बदलाव का हम बेहतरीन उदाहरण देख सकते हैं रांची जिले के सिल्ली प्रखंड के मोदीडी लेंघातू ग्राम में। यहाँ नल जल योजना की वजह से जीवन में स्वच्छता और स्वास्थ्य की नई रोशनी आई है। यहाँ के ग्रामीण अब केवल साफ सुथरे ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भर और स्वस्थ भी बन चुके हैं। जैसे कि पहले जाते थे दूर दूर लाने के लिए, अभी घरे में है तो घरे से अभी सब सुविधा हो रहा है। नहाने के लिए, बर्तन उर्तन धोने के लिए ढो के लाना पड़ता था, अभी नहीं, अभी सब यहीं से होता है। पहले सुबह उठ के पानी लाते थे, बहुत टाइम लगता था सुबह, उसके बाद काम होता था। अभी तो घर के सामने है तो जब मन तब काम हो ही जाता है। हाँ, फ़ायदा तो बहुत कुछ हो रहा है। जैसे बर्तन उर्तन धोने वोने के लिए कहीं दूसरे जगह से पानी नहीं लाना पड़ता है, ऐसे थोड़ा दूरी में है, समय लगता था, अब समय की बचत हो रहा है। हाँ, पानी तो बहुत बढ़िया पानी आ रहा है। बस इतने है कि जो वहाँ टंकी है, वहाँ टंकी साफ़ सुथरा नहीं था, इसलिए थोड़ा सा पीने में मतलब, हाँ, लेकिन बाकी हर काम तो इसी पानी से हम लोग उपयोग करते हैं। नहाना, बर्तन धोना, जैसे गर्मी सीजन में कुआं सूखने के बाद और दूसरों के नल वाला वो लोग भी थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि हम लोग के यहाँ मतलब थोड़ा शॉर्टेज हो रहा है, इसलिए कम ले जाइए। हाँ, अभी ये नल के बाद मतलब हम लोग को वो समस्या नहीं आते हैं। पहले दूर दूर जाते थे, कुआं तालाब जाते थे, अभी वो जाने नहीं हो रहा है, सामने ही हो रहा है। कुछ लगता था, थोड़ा सा दिक्कत होता था, जाते थे आते थे, लाइन में खड़ा रहते थे। इस समय में अच्छा हो रहा है, सब सुविधा पानी में अच्छा नहीं लगता था बारिश में तालाब कीचड़, हाँ, ठंड, अभी तो घर में ही हो रहा था, अच्छा हो रहा है। कुछ बरस पहले तक लेंघातू ग्राम की स्थिति काफ़ी कठिन थी। यहाँ के ग्रामीण जल के लिए कुएं, तालाबों, नदियों तथा डोभों पर निर्भर थे। यहाँ नल और टंकी की कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ महिलाएं और बच्चे सुबह से ही जल की व्यवस्था में जुट जाते। दूर दराज से जल लाने में इनका काफ़ी समय बर्बाद होता। इसकी वजह से न तो लोग समय पर काम को जा पाते, न बच्चे नियमित रूप से स्कूल जा पाते। फिर इस दूषित पानी को पीकर तालाबों में स्नान करके ये लोग अक्सर मलेरिया, टाइफाइड तथा चर्म रोग जैसे बीमारियों से ग्रसित रहते थे। जल के अभाव में ये लोग न तो अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का ख्याल रखते, न ही अपने घर आंगन की सफाई का। नल जल योजना से इनकी सारी समस्याओं पर विराम लग गया है। पानी से सब कुछ कम हो जाता है हम लोग का। पहले कुआं से
हाँ कीचड़ मतलब कि पिल्लू उल्लू रहता है, छान छान के लाते थे क्या करेंगे। जल नल के आने से मतलब क्या बहुत सुविधा हुआ हम लोगों के लिए, गांव के लिए, सबके लिए। पहले जैसे कि कुआं तालाब बहुत दूर दूर से हम लोग को पानी लाना पड़ता था और टाइम टू टाइम सबको लाइन लग के करना पड़ता था, तो वही चीज़ अभी नहीं होता है। घर घर में पानी आ रहा है तो सबको लिए सुविधा होता है, हर चीज़ मतलब सही समय पर हो रहा है। सब चीज़ स्कूल जाने के लिए भी लेट होता था, कुछ काम घर में घर वालों को काम के लिए भी लेट होता था, समय पे खाना नहीं बन पाता था पानी नहीं होने के कारण। तो वही चीज़ अभी सब चीज़ हो जाता है समय पे, जल्दी होता है, इसीलिए अच्छा लगता है कि मतलब सब चीज़ हो मतलब अच्छा हो गया बोल के गांव में बदलाव आया। और ऐसे बदलाव ये रहेगा तो हमेशा सब आदमी स्वस्थ और अच्छा से ही रहेगा, सब चीज़ अपना साफ सफाई और अच्छा से करेगा। तो हाँ पढ़ रहा है अभी से बच्चा लोग, सब समय पे जाता है स्कूल, सब अपना ही करता है, घर में सब चीज़ का सुविधा हो गया तो लेट नहीं होता है। कई बच्चे लोग पानी ना होने के कारण घर में खाना भी नहीं बन पाता था, खा के भी नहीं जा पाते थे, टिफ़िन भी नहीं लेके जा पाते थे। इसीलिए अभी सब चीज़ सुविधा है तो घर से सब चीज़ जल्दी हो जाता है, बीमार नहीं पड़ते हैं। हाँ पहले से अभी कम है, पहले थोड़ा ज़्यादा गंदगी भी करता था, अभी साफ़ सफाई सब चीज़ से थोड़ा आदमी लोग भी शिक्षित हुआ है। और क्या, जल के लिए हम लोग को तालाब नहाने के लिए जाना पड़ता था, कपड़ा उपड़ा धोने के लिए। अभी तो हम लोग कपड़ा लेदरा सब यहीं पर धोते हैं, नहान धोआन हाँ जाना पड़ता था, नदी भी जाना पड़ता था। अभी फ़ायदा है, जैसे हम लोग को जाना नहीं पड़ता है तो सब सुविधा घर में हाँ बगल में, तो बर्तन उर्तन सब जल्दी यहीं धो लेते हैं। पहले तो तालाब भी हाँ समय ज़्यादा नहीं लगता है, जल्दी काम उम सब हो जाता है। और अभी तो हम लोग नहा धोआ के जल्दी नहा के हम लोग काम भी करने चल जाते हैं जल्दी। नहीं पहले ऐसा नहीं होता था, जैसे अभी सब सुविधा हो गया है तो घर में सब कुछ जो होता है, बर्तन उर्तन तो सब धोबे करते हैं, नहान धोआन सब होता है। अभी जैसे तालाब जाने से थोड़ा लेट होता था, उतना वहाँ आदमी भी ज़्यादा रहता था, भीड़ रहता था, नहाने हाँ सब कुछ नहाने भी वहाँ लेट होता था। जब से ये योजना यहाँ आई है, यहाँ के गांवों में न सिर्फ स्वच्छता आई है बल्कि लोगों के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है। अब यहाँ के लोग जल का उपयोग अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए भी करने लगे हैं। ये लोग शौचालय का इस्तेमाल करने लगे हैं, घर आंगन की सफाई करते हैं, नियमित रूप से स्नान भी करने लगे हैं। फिर इन लोगों ने स्वच्छ जल ग्रहण करके खुद को जल जनित बीमारियों से दूर भी कर लिया है। इस गांव में नल जल योजना की वजह से न सिर्फ स्वच्छता आई है बल्कि लोग रोग मुक्त भी हुए हैं। जो हमको पानी सप्लाई मिलता है ना, तो उससे मेरा फ़ायदा होता है। जो एक ठो बूढ़ी माँ मेरा है तो वो नहाती है, जाना पड़ता नहीं दूर, और कुछ बाथरूम में भी मेरा काम आ जाता है, और कुछ हल्का फुल्का सब्जी भी लगा लेते हैं तो उसमें मेरा काम आ जाता है। पहले तो मेरा दिक्कत हो रहा था, पानी के लिए दूर जाना पड़ता था, सामने पानी मिलता नहीं था, और हाँ खाना लेट होता था, काम हम जाते थे उसमें भी मेरा लेट होता था। तो हम बोलना चाह रहे हैं कि इसमें मेरा फ़ायदा हो रहा है। और सरकार का योजना मेरा इंदिरा आवास है, बाथरूम है, नल है, हाँ मिला है, मेरा मुखिया थ्रू से मिला, मुखिया लालू रामराव उनका थ्रू मिला। बीमारी जैसे बीमारी अभी तो उतना ज़्यादा है नहीं, थोड़ा बहुत पहले से कम है। अभी हल्का फुल्का डॉक्टर भी आते हैं हम, हाँ अभी कम। इस पानी जैसे हम लोग पेयजल नहीं करते हैं, इसको हम नहाने, बाथरूम और थोड़ा बहुत सब्जी में यूज करते हैं, पीबो करते हैं, नहीं फिल्टर वाला करके पीबो करते हैं। वो वाला अभी जाते नहीं हैं, गंदा भी आ रहा है, अभी बाढ़ आ रहा है, खराब था। बहुत फ़ायदा हुआ हम लोग को नल लगने से। पहले बहुत दिक्कत हो रहा था, बाहर से हम लोग पानी ला रहे थे, जैसे मैं क्या बोलेंगे 200 किलोमीटर है, 200 मीटर दूर से पानी ला रहे थे। कुआं का पानी, खुला का पानी था, हैंडपम्प है नहीं यहाँ पे, तो खुला पानी ला रहे थे। उसको फिर हम लोग को
उबाल के रखना पड़ रहा था बच्चा लोगों को पिलाने के लिए। कुआं का पानी साफ़ नहीं रहता है ना, तो अभी ये नल जैसे लग गया है तो हम लोग के लिए बहुत सुविधा हो गया है। खाना बनाने में बोलिए, चाहे हाथ धुलाने में बोलिए बच्चा लोगों को, चाहे छोटे छोटे बच्चे यहाँ रहते हैं, अभी बाथरूम जैसे बन गया है, बाथरूम जाते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा हो गया, हम लोग के लिए सुविधा हो गया है। हाँ, बहुत सुविधा हो गया है। जैसे कभी हमको ब्लॉक भी जाना रहता है मीटिंग उटिंग, तभी सहायिका जैसे अकेले रहती है तो कोई दिक्कत नहीं होता है अभी। हाँ, और उस समय था कि बच्चा लोगों को छोड़ के किसी को जिम्मा दे के फिर पानी लाती थी, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। हाँ, सुधार तो है क्योंकि अभी स्वच्छ पानी मिल रहा ना, स्वच्छ पानी मिल रहा है। इस पानी में कोई बीमारी अभी तक तो नहीं मिला है, साल भर हो गया है मेरा लगा हुआ ये नल, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। पहले जैसे खुला पानी था तो हम लोग तो घर में जैसे यहाँ जैसे आंगनबाड़ी में गर्म करके ही देते थे, तो उस समय भी मतलब वैसा तबीयत खराब नहीं होता था, लेकिन थोड़ा बहुत होता ही था। हाँ हाँ। मेरा नाम दिलीप कुमार मींज है, मैं लेंघातू मोदी डी का हूँ। और ये हमारे यहाँ जो जल नल योजना है, इसके आने से हमारे गांव में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। आप जब हम लोग जल नल योजना नहीं था उस समय हम लोग को गाँव को बहुत सारे परिवार को दूर दूर तक जाने के लिए, पानी लाने के लिए जाना पड़ता था। जैसे कोई नदी से, डाणी से भी पानी लाते थे और कुआं से भी लाते थे, और कुआं में ऐसा था वहाँ पर कि लंबा लंबा लाइन लगाना पड़ता था कुआं पर भी, इस तरह का प्रॉब्लम होता था। साथ में आना जाना, इसमें बरसात का पानी में गंदे पानी पीते थे, इससे बहुत सारी बीमारियां भी होती थी। जैसे हम लोग के यहाँ टाइफाइड, मलेरिया, हैजा, बहुत सारा का पेचिस, ये सब बीमारी आम थी उस समय में गांव में, और उस कारण बहुत लोग त्राहीमाम थे। जो हम लोग जो पानी का खर्चा की जगह पर बीमारी में हम लोग खर्चा कर रहे थे। इस तरह जब जैसे नल से योजना जब यहाँ लगी तब से सभी को स्वच्छ पानी मिलने लगा है और समय पर मिलने लगा है पानी। इसके कारण से यहाँ पर जो हम लोग पहले जो बीमारी होता था, अब बाहर को हर को जो शौच के लिए दिक्कत होता था, वो सब भी हम लोग यहाँ पर अच्छा होने लगा। शौच के लिए पानी मिलने लगा है, नहाने के लिए भी पानी मिलने लगा है, और साथ साथ में बीमारियाँ जो थी वो सब ख़त्म होने लगे हैं। और बच्चे लोगों को पहले बीमारी कारण जो एब्सेंट होते थे, और धीरे धीरे बच्चे अब समय पर स्कूल भी जाने लगे हैं। माताएं बहनें जो पहले खाना बनाने में दिक्कत होती थी, उनको दिन भर मैंने खाना बनाने में ही समय चला जाता था, वो समय भी उन लोग को सही से उन लोग को मिलने लगा, और साथ में आराम, उन लोग को भी शरीर को आराम मिलने लगा है। साथ में जो पुरुष जो काम करने जाते थे उन लोग को भी समय के कारण जल्दी अब खाना मिलने लगा है, वही समय पर काम भी करने जाने लगे हैं और वह भी स्वस्थ रहने लगे हैं। पहले जो बीमारियां में जो खर्चा जो उठाना पड़ता था, वो खर्चा अब धीरे धीरे पानी के स्वच्छ आने से अच्छा होने लगा है। साथ में हमारे यहाँ के जो भी स्कूल है और आंगनबाड़ियाँ हैं, इन लोग का भी बहुत सारी सुविधाएं यहाँ होने लगा है। स्कूल के बच्चे को भी स्वच्छ खाना और ये सब मिलने लगा है, आंगनबाड़ी को उन लोग को भी सुविधा होने लगा है। नहीं तो पहले जो यहाँ के जो काम करने वाले लोग थे, उन लोग को भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इन लोगों को पानी लाना और स्वच्छ के लिए उन लोग बच्चों को कोई बाथरूम जाना, इसके लिए पानी उन लोग को बच्चे के लिए लाना पड़ता था। इसमें भी इन लोगों को दिक्कत पड़ता था। पानी यहाँ पर सामने होने के कारण उन लोगों को बच्चों को उन लोग सेवा करने में उन लोग को भी आसानी होता है। साथ में हमारे यहाँ गाँव में जो पानी स्वच्छ आने से जो बहुत सारी महिलाएं को बरसात के दिनों में बाहर जाने में, शौच जाने में दिक्कत होता था। फिर हम लोग के यहाँ एक क्या है कि बाहर में जो खुले में जो नहाना जो था वो भी एक अच्छा नहीं लगता था, तो अब उससे क्या हो गया, महिलाएं घर पर ही नहाने स्नान करने लगी। इसके कारण जो बाहर में जो उन लोग को दिक्कत पड़ता था नहाने में, वो उससे लज्जित मन से लग रहा था, वो लज्जित भाव से वो अपना घर के अंदर रहने लगी। इस तरह का बहुत सारे ऐसी सुविधाएं हैं जो हम लोग को पानी आने से सुविधाएं हो गई है। सरकारी योजनाएं सचमुच लाभकारी होती हैं। यदि इनका ईमानदारी से क्रियान्वयन किया जाए तो गांव में बड़े बदलाव आ सकते हैं। नल जल योजना की वजह से मोदीडीह लेंघातू ग्राम न सिर्फ स्वच्छ बना है बल्कि स्वस्थ भी बना है। पहले जहां गंदे तालाब और बीमारियां थीं, आज वहां स्वच्छ जल, साफ गलियां और स्वस्थ मुस्कानें हैं। देखा ना आप सभी ने, नल जल योजना का लाभ उठा रहे हैं हमारे यहाँ के ग्रामीण वासी।
बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए अब हम बढ़ते अगली जानकारी की ओर, जहां हम आपको लिए चलेंगे बंसारुली, क्योंकि बंसारुली जो है वो स्वच्छता का बहुत ही बेहतर पंचायत बन चुका है, क्योंकि यहाँ के लोग स्वच्छता को लेकर विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं और विभिन्न आयामों में भी कार्य कर रहे हैं। यहाँ के लोग एक दूसरे को जागरूक कर रहे हैं, अपने घर के साफ सफाई के साथ साथ आस पड़ोस की भी साफ सफाई पे ध्यान दे रहे हैं और पंचायत का यह कार्य देखकर अगल बगल के लोग भी आश्चर्यचकित हैं, खुश हैं और अपने घरों में भी इसे अमल कर रहे हैं। तो बिना देर के आप भी देखिए और लाभान्वित होइए। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ भारत मिशन की वजह से नए परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। पहले जहां गांवों में इधर उधर गंदगी, खुले में शौच तथा जल की समस्याएं आम बात थी, वहीं आज इस प्रदेश के कुछ पंचायतें अपने प्रयासों से स्वच्छता का नया उदाहरण पेश कर रही हैं। इन पंचायतों में से एक पंचायत है रांची जिले के सिल्ली प्रखंड की बांसारुली पंचायत, जहां के लोगों ने स्वच्छता को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। यहाँ के लोगों ने स्वच्छता को सिर्फ एक सरकारी अभियान के रूप में नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी और संस्कार के रूप में अपनाया है। हम लोग का गाँव यहाँ घर दूरा साफ रहेगा बोल के बच्चा उच्चा खेलता है, गंदा नहीं होगा, बीमारी नहीं होगा। हाँ, घर बाहर का आएगा तो देखेगा जो कैसा रहता है गांव घर दूरा, इसलिए सुबह उठ के हम लोग खाना वाना पकाते हैं, बच्चा लोग स्कूल जाता है, नाश्ता वास्ता बनाते हैं, बर्तन तो साफ करते हैं, झाड़ू पोछा। अपना साफ सुथरा करो, अपना बाल बच्चा ठीक रहेगा, सब चीज़ क्या क्या झाड़ू पोछा करो, झाड़ू सफाई करो, कचड़ा उचड़ा कहीं है तो फेंको। हाँ, कहीं भी मैंने वैसा जगह में, हाँ उसी जगह में फेंकना चाहिए। बच्चा सबको साफ सुथरा रखना चाहिए। कहते का कपड़ा उपड़ा दो, कपड़ा अच्छा से बालू धुला से अच्छा से पोंछ पाछ के रखो बच्चा को। हम लोग सुबह उठ के पहले क्या करते हैं, झाड़ू पोछा, उसका बाद देखो हम लोग नहान धुआन करते हैं, खाना वाना बनाते हैं। इस पंचायत की महिलाएं यहाँ की सबसे बड़ी ताकत हैं। पंचायत में बनी महिला समिति ने स्वच्छता अभियान को एक नया रूप दिया है। यहाँ की महिलाएं न सिर्फ अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का ख्याल रखती हैं, बल्कि अपने घर के बच्चों को भी इसके लिए प्रेरित करती हैं। ये लोग आपस में मिलकर गांव की गलियों में झाड़ू लगाती हैं और कचरा इकट्ठा करके उसका निर्धारित स्थान पर निष्पादन करती हैं। वे न केवल घर की स्वच्छता को, बल्कि पूरे गांव की स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी समझती हैं। पहले बाथरूम जाते हैं, उसके बाद धो के आते हैं, उसके बाद में बर्तन उर्तन निकाल के बच्चा का खाना नाश्ता पानी बना लेते हैं साफ पानी से। उसके बाद में ये पोछा उछा लगाते हैं, इसको बच्चा को भेज देते हैं। उसके बाद में इससे लाभ होता है कि साफ़ सुथरा रहेगा, हाँ साफ़ सुथरा रहेगा। उसके बाद में आदमी भी आके देखेगा इन लोगों का मैंने व्यवहार अच्छा है, साफ़ सुथरा अच्छा है। साफ़ सफाई लाने के लिए घर साफ़ सफाई कर रहा है, नाली मैंने अपन अनगा ही साफ रहता है ना, आंगन सब अपना घर का ही, वही सब उतना इधर नहीं निकालते हैं हम लोग। जो लोग गांव में गंदगी फैलाते हैं, हाँ, उनको आप लोग कैसे समझाते हैं? उन लोगों को समझाना पड़ता है कि इतना गंदा नहीं करो, बोलते हैं। इस पंचायत में स्वच्छता आने की मुख्य वजह ग्रामीणों की जागरूकता तो है ही, साथ ही साथ सरकारी संसाधनों की उपलब्धता भी है। यहाँ सरकार की सहायता से नल जल और शौचालय की व्यवस्था हुई, जो यहाँ के गांवों की स्वच्छता की मुख्य वजह बनी। अब यहाँ के लोगों को जल की कमी नहीं होती, जिस वजह से लोगों के लिए स्वच्छता अपनाना आसान हुआ है। फिर यहाँ शौचालय बनने से लोग खुले में शौच भी नहीं जाते, जिससे गांव में गंदगी नहीं फैलती और यहाँ का वातावरण शुद्ध बना रहता है। बहुत दिक्कत होता था, शौचालय नहीं था तो बाथरूम बाहर में जो आदमी करता था, रास्ता में चलने के लिए बड़ी दिक्कत होता था। जिधरे जाते थे उधरे पायखाना उखाना में बहुत किचिर किचिर लगता था। अभी भी कुछ कुछ आदमी का नहीं है तो दिक्कत है, सबका होगा तो बड़ी अच्छा है।
हाँ, बहुत दिक्कत था। रात को जैसे जाने में दिक्कत लगता था, चोरी वोरी होने का, माने चोर उठ का रात को डर नहीं लगेगा, अकेले निकलेंगे तो। और घर में है तो कोई दिक्कत नहीं, अपना अंदर में है। कहीं गांव घूम भी जाते हैं तो सोचते थे बहुत अकेले कैसे जाएगी। हाँ, सांप बिच्छू का सांप काटता है, रात को पेट उठ खराब होने से जाना तो पड़ेगा ही, इसलिए बहुत प्रॉब्लम था। बाथरूम की बहुत सुविधा हुआ है। हाँ, बरसात में जैसे कादा कीचड़ में कहाँ जाइएगा, इसलिए बहुत सुविधा ही है बाथरूम में। हाँ, सबसे बचते हैं, सुविधा है। आदमी भी देखने से प्रॉब्लम खराब लगता था, कहीं जाते थे आदमी रहता है तो कैसे बैठे, इसका कोई दिक्कत नहीं होता है। कम हुआ है, देखिए बहुत जिधरे जाते थे उधरे गंदगी मिल रहा था, अभी गंदगी नहीं मिलता है। रास्ता में चलना मुश्किल होता था, रात अंदर जाता है रास्ते में दे देता है। बहुत कमजोर हुई, माने हुआ है, कमी तो हुआ है गंदगी का। बहुत माने बीमार, हाँ, बीमारी से भी पहले डायरिया मलेरिया बहुत ज़्यादा हो रहा था, अभी तो डायरिया मलेरिया का कोई नाम नहीं है, खाली अभी थोड़ा सा टाइफाइड होता है। ये पंचायत आज स्वच्छता के दृष्टिकोण से सफल बनी है, तो उसमें सिर्फ योजनाओं का हाथ नहीं है, बल्कि ये सामूहिक प्रयास का फल है। पंचायत के मुखिया, आंगनबाड़ी सेविका तथा यहाँ के ग्रामीण सब ने मिलकर गांव को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दिया है। सबसे पहला तो ये है कि जो प्रधानमंत्री जल नल योजना का जो अभी योजना ही चला, इसमें मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। ये है कि पहले बहुत सारा कठिनाई होते थे पानियों के लिए, मेरे माँ बहन लोग के बहुत सारे दिक्कत होते थे। कुआँ एवं नदी नाला से जो पानी ला के पीने का उपयोग करते थे, आज ये जल नल योजना से बहुत सारा ये सुविधा हुए हैं। पहले वो है कि बहुत सारे जैसे बच्चा बच्ची जैसे रहते हैं स्कूल के लिए जाने के लिए, लोगों को मेरे हमारे माँ बहन लोग को दिक्कत होता था कि हम बच्चा को खाना नाश्ता बनाने के लिए चाहिए, उसका कोई परिवार में जो कमाने वाले रहते हैं उन लोग के लिए भी उसको टिफिन भरने के लिए उसको खाना वाना बना नहीं पाते थे सही समय पर। आज वो जल नल के जो लगा, इस हिसाब से अभी सभी का सुविधा हुआ। और साथ साथ में क्या है कि जब शौचालय जो बने हुए, शौचालय में भी बहुत सारे, पहले हमारे माँ बहन सभी को हम लोग बाहर जाके खुले में शौचालय करते थे, वो आज हम लोग अपना मान सम्मान के तरह आज हम अपना घर के ही अंदर में हम लोग शौचालय भी हुआ और शौचालय के भी सुचारू रूप से हम लोग उपयोग कर रहे हैं। और जो कि हर हम लोग गांव घर में घूमते हैं तो मेरे जल सहिया दीदी लोग रहते हैं, उन लोग को बार बार हम लोग हिदायत देते हैं कि हर घर में कि गांव में साफ़ सफाई रखे, और कहीं यदि किसी तरह का दिक्कत हो तो उसको हमको कहीं पर दिक्कत हो तो हम जनप्रतिनिधि के नाते में हमको आप लोग सुनाइए। आप कहीं विभाग से जुड़े हुए हैं तो आप तो किसी से नहीं बोल पाते हैं, ताकि हमसे बोला जाए, ताकि हम उसका हल करें और उस रूप से कार्य करा देते हैं। जैसे आंगनबाड़ी हुआ, आपका विद्यालय हुआ, चाहे हर घर तक जैसे शौचालय का कहीं कीचड़ है अगल बगल में तो नल है, तो नल के जगह पे जैसे सोख्ता गड्ढा हुआ, नाडेप हुआ, आपका कचरा डंप करने के लिए वो भी बनाने का प्रयास हम लोग सोचे हैं, लेकिन अभी किसी तरह का कोई योजना नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं आपूर्ति अभी तक है। पूरे पंचायत में अभी करीब अभी हमारे 4 रेवेन्यू विलेज में अभी हर परिवार में अभी जल नल योजना पहुंच चुका है, और शौचालय भी हर 965 घरों में शौचालय बन चुका है। ठीक है, अभी मेरा कार्यकाल में अभी 225 घरों में जैसे आवास भी दे चुके हैं, और रहा कि जितने भी अभी है नाडेप का काम कुछ ही दिनों में हम लोग शुरुआती कर रहे थे, और कहीं ना कहीं विभाग का कमियां होने के कारण नहीं हो पाए, तो उसका प्रयास है कि हम लोग कुछ ही दिनों के बाद होने वाला है। और हर जैसे चापाकल के सामने उसका पानी भी रिसर्च करने के लिए उसको 100 फीट, वहाँ 100 फीट हम लोग करने का योजना बनाए हैं। आपका ड्रिंकिंग वाटर, क्या बोलते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, मैंने हाँ उसको भी हम लोग करने के लिए अभी योजना बना चुके हैं। और
कहीं जैसे गांव घर से जो कचरा जो आते हैं, सूखा कचरा, गिल्ला कचरा, उसके लिए हम लोग सोचें कि हर रेवेन्यू विलेज में एक हम लोग डंपिंग के लिए शेड बनाया जाए और वो कचरा को, ताकि गांव का घर का कचरा एक जगह पर हो जाए और उसको उठाव करके हम लोग बाहर में कहीं उसको हम लोग जलाया जाए, चाहे कुछ वो तरह तरह का काम में उसको कहीं ना कहीं ये हो, लेकिन गांव घर हम लोग साफ़ सफाई रखें। ताकि पहले जैसे बीमारी होते थे, मलेरिया, टाइफाइड, बहुत तरह तरह का बीमारी होते थे, लेकिन आज वो देखने के लिए नहीं मिल रहा है। पहले से बहुत सारा कमियां हो चुके हैं और उससे अच्छा हम लोग बेहतर से बेहतर उसको जागरूक करते रहते हैं और उसको सही सलामत हम लोग उजागर करके उसकी कमियां निभा रहे हैं। एकता में बड़ी शक्ति होती है। बासारोली पंचायत के लोगों ने तो इसे सिद्ध करके दिखा दिया है। इनके सामूहिक प्रयास से स्वच्छता केवल सपना नहीं बल्कि हकीकत बन गई है। ये पंचायत अब अन्य गांवों के लिए प्रेरणा बन गई है, जहां के ग्रामीण दूसरों को सिखा रहे हैं कि विकास की असली पहचान स्वच्छता से ही होती है। तो अभी अभी आपने देखा कि ये जो सिल्ली प्रखंड है, सिल्ली प्रखंड के बासारोली पंचायत के जो ग्रामीण हैं वो कितने ज़्यादा जागरूक हो गए हैं स्वच्छता को लेकर के। यहाँ पे हमने दिखाया आपको कि घर घर शौचालय है, घर घर नल जल योजना का लाभ मिल रहा है, और साथ ही साथ हमने आपको ये भी दिखाया कि यहाँ महिला समूह है जो कि गाँव की साप्ताहिक साफ सफाई भी करती है। साथ ही साथ यहाँ के ग्रामीण इतने जागरूक है कि छोटे बच्चों का भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखते हैं और उन्हें बीमारी होने से मुक्त करते हैं, बचाते हैं। तो हम आशा करते हैं कि जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सभी भी स्वच्छता को अपनाएंगे और अपने देश को बुलंदी के शिखर पर पहुंचाने का कार्य करेंगे। इसी के साथ दीजिए हमें और हमारी टीम को इजाज़त। अब हम आपसे मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। देखा ना आप सभी ने, हमें पूरा विश्वास है कि आज का ये अंक आपको बहुत पसंद आया है और आप इससे जरूर लाभान्वित होंगे। आप भी स्वच्छता को अपनाएंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाते हुए कदम से कदम बढ़ाएंगे। अब आज के अंक में इतना ही, हमें इजाजत दीजिए ताकि अगले अंक में पुनः हम आपसे यूं ही बातें करें, नई नई जानकारी आप तक पहुंचाएं और विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे कार्य के बारे में भी आपको बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।